हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। अगर आप जेई एडवांस 2024 के एग्जामिनेशन दिए हैं तो आपके मन में कई सारे डाउट होंगे। आपके आंसर की जारी हो गया, आंसर की आने के बाद अब बच्चों के मन में सबसे बड़ा सवाल है, भैया मार्क्स वर्सेस रैंक क्या रहेगा, मतलब कितने मार्क्स पर कितना रैंक हमारा बन जाएगा जेई एडवांस 2024 में। कैटेगरी वाइज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में हम ये भी समझेंगे किस लास्ट रैंक तक आपको कौन से आईआईटी में एडमिशन मिल पाएगा, मतलब एक आईआईटी का सीट के लिए कम से कम किस कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कितने रैंक होने चाहिए, सब कुछ हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। सो वीडियो को पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। अगर हम इस बार आईआईटी में टोटल सीट की बात करें तो इस बार टोटल आईआईटी में सीट 17,385 है, 17,385, जबकि ये पिछले साल 16,000 कुछ था। तो अभी सीट लगभग 780 के आसपास सीट बढ़ा है, तो इस वजह से अभी जो एडमिशन होंगे वो 17,385 सीट पर होगा, ठीक है। ये तो रहा भाई सीट मैट्रिक्स 2024 इस बार जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से। मार्क्स आउट ऑफ 360, 360 में से कितने नंबर आपके बनते हैं तो कितने रैंक तक आपके बन जाएंगे। देखो, अगर हम पिछले 3 साल का डेटा देखें तो यहां पे देख सकते हैं 2023 में 192 नंबर पर 192 मार्क्स पे 1950 रैंक बना था। कितना बना था? 1950 रैंक। 170 पे 3301, 140 पे 6901, 120 पे 11401, 11,401, 110 नंबर पे 14,601 रैंक, 100 नंबर पे 18,401 रैंक, 90 मार्क्स पे 23,401 रैंक, ठीक है। तो ये तो आपने देखा 2023 का कितने मार्क्स पे कितना रैंक बना है। वही बात करें 2022 का, उसके एक साल और पीछे चलते हैं तो भाई 192 पे लगभग 501 रैंक बन गया था। भाई अंतर देख सकते हैं आप, यहां पे बहुत ज्यादा का अंतर है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई इस बार क्वेश्चन का जो लेवल था काफी डिफिकल्ट था। इतने ही 192 मार्क्स लाने पर ही बच्चों को काफी ज्यादा मशक्कत का सामना करना पड़ रहा था। इस वजह से यहां पे 192 नंबर पे 501 रैंक बन गया था, मतलब इससे बेस्ट बन पाया था। 170 मार्क्स के आसपास में 1000 रैंक के आसपास बन गया था, जबकि वही अगर हम उसके अब लास्ट ईयर का डेटा देखें तो 3300 रैंक बना था। अंतर देखो, लगभग 2-2 हजार से ज्यादा का अंतर दिख रहा है आपको यहाँ पे। 140 पे 2401, उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा डेटा। 2021 का देखें तो लगभग आप देख सकते हैं 90 मार्क्स पे 16,601 रैंक बना था, जबकि 2022 में 90 मार्क्स पे कितना बना था? 10,601 रैंक। तो ये रैंक का इतना बड़ा अंतर क्यों दिखता है आपको? यहां पे देख सकते हैं बहुत ज्यादा का अंतर दिखता है, वो है क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल पर, ठीक है। इस बार का अगर देखें 2024 का, तो ये वाला सिनारियो रिपीट होने की पूरी चांसेस लग रही है। ये जो आप जो लास्ट सिनारियो 2021 वाला देख रहे हैं ना, ये वाला सिनारियो रिपीट होने की पूरी चांसेस लग रही है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल 2021 के तुलना में इस बार जो है लगभग सेम दिख रहा है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स पर कितने रैंक बनने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहां पे समझेंगे। भैया एक आईआईटी का सीट हमको चाहिए, ब्रांच कोई सा भी मिले चलेगा। अभी जो मैं आपको बताऊंगा, अगर उससे भी थोड़े अच्छे रैंक है तो उससे अच्छे ब्रांच मिल जाएंगे, लेकिन अगर उससे थोड़ा पीछे रैंक है तो आपको पीछे वाला ब्रांच मिलेगा। कितने रैंक पर आपको एक आईआईटी का सीट मिल जाएगा राउंड 6 तक जाते जाते जोसा का, सारी बात करेंगे। सो वीडियो को पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। लेकिन मैं वैसे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा जो कि बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं या फिर जो फ्रेशर बच्चे आने वाले टाइम में जेई मेन का तैयारी करना चाहते हैं। भाई आप लोग जहां से क्लासेस कर रहे हैं वहां के नोट्स वगैरह तो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा दिशा पब्लिकेशन का। दिशा पब्लिकेशन का 164 चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज जेई मेन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स तीनों का बुक आपको मिल जाएगा। इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी यह है कि ऑनलाइन जब से एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ है 2012 से लेकर के 2024 तक का पूरा क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिल जाएगा, वो भी चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज, जिससे कि आप कोई भी टॉपिक पढ़िए और जाकर के वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। जबकि ऑफलाइन के एग्जामिनेशन 2002 से लेकर के 2018 तक के सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। उसमें भी यदि आप इसके ओरिजिनल कॉपी, हार्ड कॉपी परचेस करते हैं तो आप 1 करोड़ तक का रिवॉर्ड जीत सकते हैं। यहां पे साफ साफ लिखा गया है, ठीक है। इस बुक में 164 पेपर्स है, 22 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। ये बुक में 2500 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर इस बुक में आपको मिलता है, ठीक है। दिशा पब्लिकेशन के इस बुक की सबसे अच्छी क्वालिटी है कि भाई देख सकते हैं टॉपिक वाइज
हर एक चैप्टर यहां पे आपको मिल जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का। उसके साथ में एनसीईआरटी पेज लोकेटर भी दिया गया है कि ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ये एनसीईआरटी में कहां पे एग्जिस्ट करता है, एनसीईआरटी के किस चैप्टर से आए हैं। साफ साफ पेज लोकेटर, पूरा पेज दिखाया गया है कि कौन से पेज से ये क्वेश्चन आया है, सब कुछ यहां पे इंक्लूड किया गया है। तो जाओ इस बुक को परचेज कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए दिशा पब्लिकेशन का ये बुक आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर रहने वाला है। अब यदि हम यहां पे बात करें जनरल मेल के बारे में, ठीक है, जनरल फीमेल नहीं, जनरल मेल। अगर हम जनरल मेल की बात करें तो जो आपके जो नीचे के आईआईटी है, आईआईटी धनबाद, मंडी, जम्मू, जोधपुर, धारवाड़, नीचे वाला क्यों लिए? क्योंकि जिससे आपको पता चल सके कि सबसे नीचे के आईआईटी में अगर आपको कोई एक सीट चाहिए जहां पे सबसे लोअर ब्रांच अवेलेबल है, उसके लिए कितने रैंक आना चाहिए, मतलब एक आईआईटी का सीट लेने के लिए जनरल मेल वाले बच्चों को कितना रैंक के आसपास लेकर के आना पड़ेगा। जो लास्ट का लास्ट सीट होता है, जो जोसा के 6th राउंड में आपको मिलता है, उसकी बात सबसे पहले हम करेंगे, ठीक है। अब एक डाउट यहां पे बच्चों का होगा, भैया इससे अच्छे रैंक हमारे बन रहे हैं, लगभग 13,000, 12,000, 11,000, 10,000 रैंक बन रहे हैं। भाई आपको इसी कॉलेज में अच्छे ब्रांचेज मिल जाएंगे। कोई अदर कॉलेज में थोड़ा टॉप के आईआईटी में जाओगे तो थोड़ा सा ब्रांचेज नीचे वाला मिलेगा, लेकिन आपको मिल जाएगा कॉलेजेस। तो जितना अच्छा रैंक उतने अच्छे कॉलेज आपको मिल सकता है। देखो यहाँ पे होता यह है कि आपके जितने रैंक बने हैं उस पर अगर आपको कॉलेज सबसे टॉप का चाहिए तो ब्रांचेज थोड़ा नीचे का लेना पड़ेगा, और अगर ब्रांचेज अच्छे चाहिए तो कॉलेज में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दोनों को बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें आईआईटी धनबाद के बारे में तो यहाँ पे एक ब्रांच है अप्लाइड जियोलॉजी, जो कि 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक प्लस एमटेक, जो कि 17,181 रैंक तक जनरल मेल वाले बच्चों को मिला है। मतलब वो एक आईआईटीएन कहला जाएंगे। बाकी इनमें कितना स्कोप है इसको लेकर मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा। अगर आपको जानना है कि भाई आईआईटी के जो लास्ट ब्रांचेज है उसमें क्या कुछ स्कोप है तो उसके लिए मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा, इसमें बताना संभव नहीं है, ठीक है। आईआईटी मंडी की बात करें तो बीएस इन केमिकल साइंस एक ब्रांच वहां पे है, जो कि 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंसेस का प्रोग्राम है, जो कि 17,287 रैंक तक यहां पे आपको मिला है। सबसे लास्ट रैंकर, मतलब जनरल मेल में सबसे लास्ट 18,027 रैंक पे आपको आईआईटी धारवाड़ में इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज जो है 5 ईयर का बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस का डुअल डिग्री प्रोग्राम है, वो 18,000 रैंक तक जनरल मेल वाले बच्चों को मिला है। देखो यहां पे ये होता है कि भाई 17,000 के आसपास सीटी है, 17,300 कुछ, और 18,000 रैंक तक जनरल वालों को सीट कैसे मिल रहा है? फिर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी ये सब कहां गए? भाई आपको ब्रांचेस देखो, बहुत सारे बच्चे ब्रांच छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं, तो जो बचा हुआ ब्रांच है वो लास्ट वाला रैंकर वाले बच्चों को मिल जाता है, जिसको सिर्फ एक आईआईटी में एंट्री चाहिए। बहुत सारे बच्चों को आईआईटी में ऐसे ब्रांचेस मिलेंगे तो वो ना लेकर के एनआईटी के अंदर चले जाते हैं, जिसमें उनको एनआईटी में सीएससी, आईटी इस तरह के ब्रांचेस मिल जाते हैं या स्पेशलाइजेशन मिल जाते हैं। तो इस तरीके के बच्चे जब सीट छोड़ेंगे ना तो पीछे रैंकर वाले बच्चों को मिलेगा, क्योंकि राउंड 6 तक ही पूरा आईआईटी का सीट फुल होना होता है, क्योंकि आईआईटी जो है वो सीसैब राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। आपको ये बात पता होगी कि आईआईटी जो है जोसा के 6th राउंड तक ही पार्टिसिपेट करता है, सीसैब में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसीलिए जो भी होना होता है जोसा के 6th राउंड तक ही होना होता है। आगे यदि हम बात करें तो यहां पे देख सकते हैं आईआईटी जोधपुर, जम्मू, मंडी, धारवाड़, ठीक है। अगर इसके अंदर अगर आप जनरल फीमेल हैं तो लास्ट आपको 25,000 रैंक तक आईआईटी धारवाड़ में, वही जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज जो मैंने आपको बताया डुअल डिग्री का प्रोग्राम है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, वो आपको मिल जाएगा ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ओपन कैटेगरी में, ठीक है। 25,000 रैंक तक आपको कॉलेज मिलने की चांसेस रहती है, बट भाई ब्रांचेज वही मिलेगा, आपको टॉप के ब्रांचेस नहीं मिल पाएंगे वहां पे, है ना। आगे यदि हम बात करें आपके जो ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी है उनके बारे में, तो ईडब्ल्यूएस मेल के लिए आप देख सकते हैं लास्ट रैंकर, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रैंक देखिएगा, यहां से कैटेगरी रैंक आपको दिखाया गया, ठीक है। लास्ट जो है 2925 यदि आपका कैटेगरी रैंक बन रहा है, जिसमें यदि जनरल रैंक की बात करें तो लगभग काफी ज्यादा होगा, 40 से 45,000 के आसपास, जिसमें अगर आप जनरल रैंक की बात करेंगे तो थोड़े से ज्यादा होंगे, 30 से 35,000 के आसपास, ठीक है। ये आपका जनरल रैंक रह सकता है। तो आप अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 2925 कैटेगरी रैंक पर आपको आईआईटी धारवाड़ में जो है एक सीट मिल जाएगा आईआईटी का, ठीक है। बाकी आप यहां पे देख सकते हैं सारा डेटा। आगे यदि हम बात करें आपके आईआईटी जम्मू, ठीक है, यहां पे जो सभी ब्रांचेज मैं आपको बता रहा हूं थोड़े से टूर ब्रांचेज, जहां पे मतलब एंट्री सिर्फ मिल जाए आईआईटी में। मैं तो यही बना रहा हूं कि कितनी लास्ट रैंक पर कौन से आईआईटी में आपको कौन से ब्रांचेज मिल सकते हैं। अगर इससे अच्छे रैंक आपके बन रहे हैं
तो आपको और अच्छा ब्रांच इसी के अंदर मिल सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें जो आपके ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी है, उनके 4847 तक आईआईटी में एक सीट मिल जाएगा, ठीक है। कैटेगरी रैंक कितना, 4847। जनरल वाले बच्चों के लिए तो जनरल ही बात करना पड़ेगा, लेकिन यहां पे कैटेगरी आ जाएगा, ठीक है। आगे यदि हम बात करें यहां पे ओबीसी मेल वाले बच्चों के लिए, तो ओबीसी मेल से यदि 6538 ये रैंक आपका बन रहा है, तो लास्ट रैंक तक आपको एक आईआईटी का सीट मिल जाएगा। ये रैंक जो है यहां पे कैटेगरी रैंक है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहां पे ओबीसी फीमेल के बारे में। ओबीसी फीमेल का अगर कैटेगरी रैंक लगभग 9045 के आसपास बन रहा है, तो आपको आईआईटी धारवाड़ में वही जो ब्रांचेस मैंने आपको बताया है, मतलब आपके पास आईआईटी का एक सीट हो जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं एससी कैटेगरी का। एससी कैटेगरी में कैटेगरी वाइज यदि आपका रैंक 3454 है, तो आपको आईआईटी धारवाड़ में ये जो सीट है आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे एससी फीमेल की बात करें तो आपके 4824, ठीक है। आगे अगर हम एससी फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 4828 इस रैंक पर आपको एससी फीमेल में एक आईआईटी का सीट मिल जाएगा, ठीक है, 4824। वहीं आगे यदि हम बात करें यहां पे, तो अगर हम एसटी मेल की बात करें तो एसटी मेल में अगर आपको आईआईटी का एक सीट चाहिए तो आपको 1592 अपना कैटेगरी रैंक लेकर के आना पड़ेगा। भाई 1592 एक बड़ा नंबर होगा। अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी रैंक में एक बहुत ही ज्यादा रैंक होगा, तो इतने रैंक तक भी आपको कैटेगरी वाइज आपको यहां पे सीट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है, आईआईटी का, ठीक है। आगे यदि हम बात करें एसटी फीमेल के बारे में, ठीक है, तो एसटी फीमेल के भाई प्रिपरेटरी रैंक तक भी कॉलेज मिलते हैं। प्रिपरेटरी रैंक क्या होता है, तो जब आप जेईई एडवांस के रिजल्ट को देखोगे ना, तो वहां पे आपके कई बार प्रिपरेटरी रैंक आ जाता है, पी लिखा हुआ रहेगा रैंक के सामने आपके, ठीक है। तो ऐसे में होता यह है कि आपको एडमिशन तो मिल जाता है, मान के चले लास्ट में एसटी कैटेगरी का सीट बच गया, सीट फुल नहीं हुआ, तो आपको सीट मिल जाएगा, ठीक है। कोई सीट छोड़ा तो आपको सीट मिल जाएगा, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर में आईआईटी में एक एग्जामिनेशन होगा और इस एग्जामिनेशन को आपको क्रैक करना होगा। अगर आप क्रैक करते हैं तभी आपके 4 ईयर बीटेक कंप्लीट होगा, नहीं क्रैक करेंगे तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा और आप फिर नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा रिस्क यहां पे होता है, लेकिन एसटी कैटेगरी वालों को प्रिपरेटरी रैंक तक भी कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। बहुत सारे बच्चों के प्रिपरेटरी रैंक आते हैं, पिछले बार भी 2023 में भी आया था, तो उनके आप देख सकते हैं 86 तक भी मिल जाते हैं। इस तरीके का कट ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में आप लोग कमेंट करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, नीचे बटन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी के लिए बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। साथ ही जो भी बच्चे हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के इनरोल कर लीजिएगा, जिसमें हम लोग आपके अभी से लेकर के जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता तब तक सपोर्ट करते हैं, और प्राइस सिर्फ और सिर्फ 999 का है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर के आप सभी लोग बच्चे जो है इनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, क्या कुछ प्रेफरेंस लिस्ट होना चाहिए, वो प्रेफरेंस नहीं सही से फिल कर पाते हैं और लास्ट टाइम में रिग्रेट फील करते हैं। इसलिए आप वो गलती ना करें, इसलिए आप काउंसलिंग एक्सपर्ट से काउंसलिंग करवाइए, जिससे कि आपके साथ कोई भी गलती ना हो, ठीक है। हमारे पास पूरी एक टीम है जो आपका काउंसलिंग करके देंगे। सो सभी बच्चे जाओ, अभी जाकर के इनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, सब्सक्राइब करके आपको तो जुड़ना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।